नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत इस वक्त कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि खुद को राम मंदिर का ताला खुलवाने वाली पार्टी कहने वाली कांग्रेस ने पहले तो राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया और अब राहुल गांधी ने कह दिया कि देश में कोई राम की लहर नहीं है। ये बात राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। राहुल का यह बयान भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि इन्हीं के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था। देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के मुखर नेता माने जाते हैं। वो पार्टी के लिए झूठ को सच नहीं बोलते और मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने के बाद उनका कहना था कि कांग्रेस पर राम का प्रकोप शुरू हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। वो राम में लोगों की आस्था का लगातार मजाक उड़ाने में लगी है। सुनिए राहुल गांधी को, फिर आपको सुनवाऊंगा कि राम के प्रति कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ मानना है। प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी राहुल गांधी का कहना है कि देश में कोई राम की लहर नहीं है। तो राहुल गांधी ये बताएं कि 23 जनवरी को प्रभु श्री राम के दर्शन आम जनता के लिए शुरू किए गए और पहले ही दिन 2.5 से 3 लाख भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच गए। पुलिस इतने भक्तों को देखकर हड़बड़ा गई और उन्हें संभाल तक नहीं पाई। अयोध्या में इतनी भीड़ जुट गई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पहुंचना पड़ा। अगर लहर नहीं है तो फिर वो लोग कौन हैं जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो देश भर से अयोध्या जा रहे हैं? और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल भर के भीतर करीब 5 करोड़ भक्त अयोध्या दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 22 जनवरी को जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देश के हर हिंदू के घर में दीप जलाए गए। लोगों ने इस खुशी में आतिशबाजी की, झंडे लगाए। लेकिन राहुल गांधी उस भावना को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, वो भी सुनिए। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि राम से भी दिक्कत है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं आचार्य का इशारा राहुल गांधी की तरफ तो नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को कभी भी इस बारे में सही तरीके से बात करते हुए नहीं सुना गया। जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहां राहुल के सामने जय श्री राम के नारे लगते हैं और राहुल गांधी वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। लेकिन राहुल को फिर भी लगता है कि देश में राम के नाम की लहर नहीं है और फिर माइक पकड़कर वो झूठ भी बोल देते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि राहुल गांधी इस देश में राम का विरोध करके, हिंदुओं का विरोध करके आखिर अपने चुनाव जीतने के मकसद को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जिस गठबंधन के सहारे वो चुनाव जीतना चाहते हैं वो गठबंधन भी लगातार हिंदुओं और सनातन धर्म का विरोध करता आया है। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर केजरीवाल जरूर इस गठबंधन के एक ऐसे नेता हैं जो सेफ खेल गए। अगर वो अयोध्या नहीं गए तो उन्होंने राम भक्तों की भावनाओं का अपमान भी नहीं किया और उनका ख्याल भी रखा, बल्कि अपने वोटरों को साथ भी लिया। और ये वही पार्टी है जिसने 2 राज्यों में कांग्रेस की जड़ों को उखाड़ा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी शायद
तुष्टीकरण में कुछ ज्यादा ही अंधी हो चुकी है और केजरीवाल की पार्टी जो कांग्रेस की पार्टी के सामने बहुत नई है उससे भी वो कुछ सीख नहीं ले रही। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है और प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बारे में जो राय रखते हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। प्रतिष्ठा हुई और मेगा शो हुआ वहां पर, और उसका जो एक असर है वो आप जब नौगांव से मोरीगांव के रास्ते में आपने भी देखा होगा, जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। जो राम लहर है इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास, कांग्रेस का? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी